रात को बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया चाचा जी। आपको ये सब कैसे हो गया अचानक? ये सब तो होना ही था भैया। कुछ दिन से जिस तरह घर का माहौल चल रहा था, इतना टेंशन वाला, अचानक से उनके सीने में दर्द शुरू हुआ। मुझे आवाज लगाई, मैं दौड़ी दौड़ी आई, उसके बाद ऐसे ही बेहोश पड़े हुए। पर परजाई, कोई ना कोई तो टेंशन हुई होगी ना? जी टेंशन तो एक ही थी भाई साहब, और वो थी ईशान और सिमरन की शादी की। अब उसकी क्या टेंशन, वो तो हो ही रही है ना। और परजाई जी, ये तो सब मुझे पता है, पर ये कैसे हुई और इसके पीछे क्या क्या वजह थी, मैं सब जानता हूं। ये सब जो टेंशन हुई है इस शादी की वजह से हुई है। आज जो वीरू के साथ हुआ है ना, उसकी वजह ये शादी है। हमें इसका एक पक्का इलाज ढूंढना होगा। अब क्या इलाज ढूंढना है? 2-4 दिनों में तो हो ही जाएगी शादी। नहीं परजाई नहीं, आप एक काम करो। अब क्या मैं अंदर जा सकता हूं? नहीं चाचा जी, आप क्या, कोई भी नहीं जा सकता अभी गाँव की सड़क। पर परजाई तो जा सकती है ना। तुम एक काम करो पुत्र, परजाई को अंदर भेजने का ना बंदोबस्त करो। और परजाई, आप अंदर वीरू को जाके कह दो कि मैंने ये शादी कैंसिल कर दी है। मुझे नहीं करनी ऐसी शादी जो मेरे दोस्त की जान की वजह बने। चाचा जी, आप अपने आप को संभालिए। तो ऐसी शादी क्या, ऐसा कोई भी कारण जो मेरे दोस्त की जान पर बना है, ऐसे हर कारण को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। रब न करे अगर यह हादसा दोबारा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। परजाई जी, आप मेरे दोस्त के पास जाइए, उससे कह दीजिए कि ये शादी कैंसिल है। उससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपने दोस्त से कह दूंगा, वीरू तू टेंशन ना ले। अरे मैं सिमरन को समझाऊंगा, सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। ये रोका, ये मंगनी, ये बारात, सिमरन की शादी की तारीख, सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। मुझे मेरा दोस्त चंगा भला चाहिए, एकदम ठीक चाहिए। मेरी वजह से, अगर मेरी खुशी की वजह से मेरी दोस्त की जान पर बनाती ना, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी।
हेलो। अब सो रही थी तुम? अरे नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो बुक पढ़ रही थी। तान्या, यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्या हुआ? अरे कल रात बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया था। ओह माय गॉड, कैसे हुआ ये? मैं तो खुद आउट ऑफ स्टेशन था, सुबह की फ्लाइट लेकर आया हूँ। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? अभी अगले 24 घंटों तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, मैं भी पिछले 6 दिन से बहुत टेंशन में हूँ। आंटी का भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अच्छा ये सुनो, तुम्हारी विल तो इन प्लेस है ना? तान्या, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ओह, आई एम रियली सॉरी। सॉरी, मैंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन तुमने ये बात कही कैसे? अरे आई एम सेइंग सॉरी ना। एक्चुअली यहाँ पे पिछले 6 दिन से यही बात चल रही है विल की, तो इसीलिए मैं बोल गई। मैंने सोचा कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं आ पाऊंगी। यहाँ पे मामला करोड़ों का है, तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है तान्या, धीरे धीरे मैं सब समझ रहा हूँ। चलो बाय। वीरू, वीरू, उठ जा मेरे यार, ओए उठ जा वीरू। देख वीरू, ये आईसीयू, इसमें ना ज्यादा शोर शराबा नहीं कर सकता और ना ही ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं। आकांक्षा ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दिलवाई है, तब मैं अंदर आया हूं। और मैंने परजाई से भी कहा था कि वो वीरू से कह दे कि तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। मैं जानता हूं वीरू, तुझे ईशान से ज्यादा सिमरन की फिक्र है, और तू फिक्र मत कर, और मैं उसे समझाऊंगा। बहुत समझदार बच्ची है, सब समझ जाएगी। देख, ये शादी कैंसिल कर दूंगा ना, तो ना ही ईशान को तकलीफ होगी, ना ही आकांक्षा को, और ना ही रणबीर को। सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ इस शादी की वजह से हुआ ना। हमने जो ये शादी तय की है, इस वजह से सब बच्चे मुसीबत में हैं। उठ जा वीरू, चल, और बहुत हो गया, उठ जा अब। और उठ जा, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है। डॉक्टर, 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 आप पीछे के एक मिनट। कमाल है, आपने अचानक ऐसा क्या कर दिया? ये तो मिरेकल हो गया। क्या हो गया डॉक्टर? ये अचानक रिस्पॉन्ड करने लगे। पॉजिटिव साइन। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, आप मुझे सुन रहे हैं तो आंखें झपकिए। मिस्टर सिंह, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मिस्टर सिंह,
बाबूजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पुत्र, घर चल के कर लेना। माँ, मुझे अभी बात करनी है, प्लीज आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाएंगे। लेकिन भैया, अक्कू, मेरा विश्वास करो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा इस वक्त जो मुझे नहीं करनी चाहिए। भैया फिर भी रणबीर, मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, इतनी सी बात भी नहीं मानोगे मेरी? जी, बताया मैंने इन लोगों को बाहर क्यों भेजा? क्योंकि जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो मैं इन लोगों के सामने नहीं कह पाता। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ के आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। बाबूजी, बाबूजी, आपकी इस हालत की वजह मैं हूं। आपकी जिंदगी में जो भी टेंशन हुई है वो सिर्फ मेरी वजह से हुई। आपकी जिंदगी में जितनी तकलीफें आई है उसकी वजह भी मैं हूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपके पैर पड़कर माफी मांगना चाहता हूं। बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई टेंशन नहीं हो। मैं वही करूंगा जो इस घर के लिए सही हो। मैं वही करूंगा जिसमें आपकी और मां की रजामंदी हो। मैं वही करूंगा जो इस घर में खुशियां लाए। मैं जानता हूं बाबूजी कि आपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख के ये फैसला लिया। मैं जानता हूं किस दुख के साथ आपने इन पेपर्स पे साइन किए होंगे। मैं इन पेपर्स को आपके सामने इन पेपर्स को फाड़ देना चाहता हूं बाबू। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस घर की खुशी चाहिए। मैं सबको खुशी देखना चाहता हूं। मैं सबके चेहरे पर रौनक देखना चाहता हूं। बाबूजी, मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। आपका अच्छा बेटा बनना चाहता हूं बाबूजी। मैं आपका लाडला बेटा बनना चाहता हूं बाबूजी। बाबूजी, आप चाहते हैं ना कि मैं सिमरन से शादी करूं? मैं करूंगा बाबूजी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप बस एक बार ठीक हो जाइए।
एक बार ठीक हो जाइए बाबूजी। आप बस एक बार ठीक हो जाइए, एक बार ठीक हो जाइए बाबूजी। बाबूजी, 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 आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, आपकी तबीयत सही नहीं है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी, मेरा बेटा वापस मिल गया। क्या हुआ, गुस्से में क्यों है? आप दुनिया भर को कोसते रहते हैं, आप खुद कितने बुरे हैं आपको पता भी है। पर ऐसा क्या कर दिया हमने? अब ये भी मैं बताऊं? ओ, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले पानी पिला दे, थक हार के आए हैं। लीजिए, पीजिए पानी। पानी तो घर आए दुश्मनों को भी पिलाना चाहिए। है, बैठ जाना इधर। क्या हुआ हमारी बिटिया को? अब याद आई बिटिया की। अपने जाने से पहले क्या कहा था कि सिमरन दीदी के पास तू बैठ, हम तुझे पल पल की खबर देते रहेंगे। और पल पल की खबर क्या, एक फोन भी नहीं किया। ओ पुत्र, हम ना वहां के माहौल में खो गए थे, और तुम्हें तो पता ही है वीरू की जो हालत थी उसकी फिक्र थी हमें। और यहाँ पर 2 बच्चे थे, उनकी फिक्र नहीं थी। और मैं सिमरन दीदी को झूठ झूठ बोलकर बहला रही हूँ तब से। ओ हाँ पुत्र, अब याद आया। और हमने इसलिए फोन नहीं किया था कि सिमरन दीदी को पता न चल जाए। लेकिन पता तो चल गया ना। यहाँ बैठी है बेटा? मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। सिमरन बेटा, चल ना तेरी दहेज के कपड़े देख ले।
अगर उसमें से कुछ पसंद ना आए ना तो मैं बदल दूंगी। नहीं, मुझे नहीं देखना। क्यों बेटा, एक बार चल के देख लेना। मैंने कहा ना मम्मी जी, मुझे नहीं देखना। क्या हुआ बेटा, मम्मी से नाराज है क्या? अब तो बस नाराज होने के दिन बचे हैं।